गांव में बसा एक ऐसा घर जहां गुर्बत ने दस्तक दी, मगर वहां के रहने वाले लोगों ने हिम्मत और मेहनत की वजह से दरवाजा ही नहीं खोला। ये कहानी है आलूओं की, जो कि ना सिर्फ उस घर में रहने वाले लोगों के लिए सब्जी था, बल्कि सब्र और वक्त के साथ साथ उनकी इज्जत की पहचान भी बन गया। आखिर उस औरत ने किस तरह अपनी गुर्बत को शिकस्त दी, ये जानने के लिए मुकम्मल कहानी देखिए। गांव के एक सादा से मोहल्ले में एक मिट्टी से बना हुआ छोटा सा घर था। ना ही आंगन बड़ा था और ना ही उसके कमरे कुशादा थे, मगर उस घर में मेहनत की खुशबू हर वक्त बसी रहती थी, जिसकी वजह से वो घर जुड़ा हुआ था। आमना, जो कि उसी घर में रहती थी और चूल्हे के पास बैठी थी, और वो मुसलसल यही सोची जा रही थी कि आज खाने में क्या बनेगा, क्योंकि सामान भी कम था और बर्तन उससे भी कम। आज घर में सिर्फ एक ही चीज मौजूद थी, और वो थे घर में पड़े हुए आलू, जिनसे आमना ने पूरे घर वालों के लिए खाना बनाना था। पर वो एक ही बात से परेशान थी कि खाना तो मैं बना लूं, पर सबको खुश कैसे करूंगी। कहीं ये ना हो कि सब कहें कि रोज आलू ही पका लेती हो, कुछ और क्यों नहीं बनता। बस इसी परेशानी की वजह से आमना बेचारी आलू को देखती और सोचती, दिल में खौफ भी था और हिम्मत भी। आज उसने फैसला कर ही लिया कि कोई शिकायत नहीं होगी, सिर्फ तारीफ ही होगी। अब आमना ने उन आलूओं को 5 हिस्सों में तकसीम किया, और अब ये आलू सिर्फ आलू नहीं रहे थे, क्योंकि वो अब इन आलूओं के हिस्सों से अलग अलग सब्जी बनाने जा रही थी। अब पहले उसने आलूओं की सब्जी बनाना शुरू की, जिसमें आलूओं की तरकारी थी, कम मसाला, ज्यादा मेहनत, और ये सब्जी शाम को आने वाले मेहमानों के लिए थी। अब दूसरी सब्जी आमना ने खुश्क आलूओं की बनाई, जो कि उसने खुद के लिए और अपने शोहर के लिए बनाई थी। वो मिकदार में कम थी, क्योंकि वो दोनों शुक्र करना जानते थे अल्लाह ताला का। 2 सब्जियां बन जाने के बाद अब आमना ने आलूओं की तीसरी सब्जी बनाई, जो कि नरम आलूओं को सालन था। ये दरअसल बीमार परी पोषण के लिए था, जो कि कई दिनों से बीमार थी। चौथी आलूओं की सब्जी हल्की सी तली हुई थी, जिसमें मोहब्बत ज्यादा थी और मसाले कम थे, और ये सब्जी उसने अपने बच्चों के लिए बनाई थी। अब बारी थी 5वीं और आखिरी सब्जी की, जो कि बाकी बचे हुए आलूओं से बनी, और ये सब्जी कल के नाश्ते के लिए थी, क्योंकि समझदारी आज से ही शुरू होती है। उसने आज ये सब्जी इसलिए तैयार की थी कि सुबह नाश्ता बनाते वक्त उसे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आमना को यूं मुख्तलिफ तरह की सब्जियां बनाते हुए देखकर उसके बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि ये सारी सब्जियां आलूओं से बनी हुई हैं। उनके लिए तो ये 5 अलग-अलग नेमतें थी। बच्ची खाने से फारिग होने के बाद आमना सबसे पहले नरम आलूओं का सालन लेकर बीमार अम्मा जी के पास गई और जाकर उसे दिया, ताकि वो जल्दी से खाए और अपनी दवाई वक्त पर ले सके। अब आमना अम्मा बी की तरफ से अपने घर वापस आ रही थी, तो रास्ते में गांव की कुछ औरतों ने देखा, जो कि आमना की आदतों से वाकिफ थी। वो कहने लगी कि गुर्बत हो तो ऐसी, जिसमें अक्ल भी शामिल हो और दूसरों की मदद करने का हौसला भी। घर पहुंची तो उसकी छोटी बेटी इसी तरह से सवार करते हुए उससे पूछने लगी, अम्मा, हमारा घर छोटा क्यों है, इसमें सामान कम क्यों है? तो आमना ने बड़े प्यार से कहा, देखो बेटी, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तुम बस एक बात याद रखो कि कम सामान होना कमजोरी नहीं होता, बल्कि कम अक्ल होना कमजोरी होता है। शाम हुई तो आमना का शौहर भी घर आ गया, तो उसके शौहर, आमना और बच्चों ने पेट भरकर रोटी और सालन खाया। सबके दिल मुतमईन थे सादा सा खाना खाकर, लेकिन यही असर अमीरी थी। खाना खाने के बाद आमना का शौहर बाहर टहलने के लिए निकला, तो वहाँ बुजुर्गों की एक बैठक लगी थी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे, बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि तुम्हारी बीवी कम वसाइल में भी गुजारा करना जानती है, इसीलिए हम अपनी इस बेटी के लिए दुआ करते हैं। अब रात के वक्त आमना, उसका शौहर और बच्चे सब मिलकर सहन में बैठे बातें कर रहे थे, क्योंकि आज फिक्र कम थी और हौसला जीत गया था। बस यही वजह थी उनकी खुशी की। कैसे आलू, जो सिर्फ एक सब्जी थे, आमना ने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें 5 मुख्तलिफ सब्जियां बना दिया, और यही दिन था जिसने सबको 5 सबक दे दिए: समझ, सब्र, इज्जत, मेहनत और शुक्र। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कम वसाइल इंसान को कमजोर नहीं करते, क्योंकि सोच की कमी असल गुर्बत होती है, और जो अक्ल से काम ले वो थोड़े से भी बहुत कुछ बना लेता है।